दोस्तों, आपका एड्स के बारे में क्या ख्याल है? इलॉजिकल, बोरिंग, बकवास? क्यों ऐसा ही कुछ सोचते हैं ना आप एड्स के बारे में? ये एड्स आधे घंटे के शो के 15 मिनट में तो तेल, नमक, मिर्च, साबुन, सोडा बेचने का काम करते रहते हैं। ऐसे में इन्हें देखना किसी को भी पसंद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको पसंद ना हो वो इंटरेस्टिंग भी ना हो। जहां भले ही ये हमारे मनपसंद शो के बीच में आके हमारा मजा खराब कर देते हैं, लेकिन इन एड्स को बनाने में एड मेकर्स के पसीने छूट जाते हैं, जैसे हम आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। और हमें यकीन है कि इसे देखने के बाद शायद आप कभी एड्स स्किप करने की नहीं सोचोगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। कलरफुल बॉल फेस्टिवल। दोस्तों, जब छोटे मोटे एड्स होते हैं तो उन्हें कहीं भी शूट कर लिया जाता है, लेकिन जब बात सोनी कंपनी के ब्राविया टीवी के ऐड की हो तब तो कुछ ना कुछ बड़ा होना ही है। और ऐसे में सोनी कंपनी ने भी यही डिमांड रखी, जहां उन्हें सब कुछ कलरफुल चाहिए था। 2005 में सोनी कंपनी ने अपनी ब्राविया टीवी का ऐड ऑर्डर किया, जहां पे वो चाहते थे कि कलर का रियल सेलिब्रेशन हो। और फिर ऐड एजेंसी ने उन्हें थम्स अप दिखा दिया, जिसके बाद उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की गलियों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और पूरी गलियों में कलर बॉल्स की बारिश कर दी। हालांकि शुरू में तो ये चीज काफी क्रेजी लगी, लेकिन जब ये ऐड पब्लिक हुआ तो ये सोनी का अब तक का सबसे बेहतरीन ऐड बन गया। हालांकि 2.5 मिनट लंबे इस ऐड को शूट करने के लिए सैन फ्रांसिस्को की कई सारी गलियों को 3 दिनों तक ब्लॉक कर दिया गया था और गलियों को 1,70,000 कलरफुल बॉल्स की बारिश करने के लिए परफेक्ट बनाया गया। 23 कैमरा ऑपरेटर्स इस बात का इंतजार कर रहे थे कि स्पेशल गन्स कब फायर हो और चारों तरफ कलरफुल बॉल्स दिखाई दें। और तो और इस शानदार सीन को एक ही टेक में कैप्चर कर पाना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी ये ऐड शानदार तरीके से बनकर तैयार हो गया, जिसकी सक्सेस अभी तक सोनी कमर्शियल्स के इतिहास में दर्ज है। लैम्बोर्गिनी इन योर होम। दोस्तों, क्वारंटीन की वजह से हमारे सारे प्लान्स कैंसिल हो गए हैं, सभी इवेंट्स कैंसिल हो गए हैं। हम ट्रैवल नहीं कर सकते और हमें बदकिस्मती से अपने घर में रह के काम करना पड़ रहा है। ऐसे में जिन लोगों का काम टेक्निकल था उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जिनका काम आउटडोर रहता है उनकी अच्छी खासी हालत खराब हो गई है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि एक कार फोटोग्राफर को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि अब घर के अंदर तो कार चलाई नहीं जा सकती, वरना पड़ोसी पागल समझने लगेंगे। ऐसे में कोई फोटोग्राफर करे तो क्या करे? तो दोस्तों, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के ही कुणाल केलकर ने लैम्बोर्गिनी का फोटोशूट करने का एक अलग ही तरीका ढूंढ निकाला, जहां इन्होंने लैम्बोर्गिनी कार का एक छोटा मॉडल अपने शूट के लिए इस्तेमाल किया, जिसमें इन्होंने एक ट्रेडमिल के ऊपर लैम्बोर्गिनी चलाना शुरू कर दिया और उसे और ज्यादा इम्प्रोवाइज्ड लुक देने के लिए साइड में टेबल टेनिस का नेट लगा दिया, जिससे कोई ये कह ही नहीं सकता था कि ये कार नहीं चल रही है। दोस्तों, वाकई कुणाल का ये आइडिया हैरान करने वाला था। स्मूथ ओल्ड स्पाइस एड्स। दोस्तों, अब आप जरा अपनी नजर इस बहुत ही फेमस एड पे डालिए, जहां पे इस एक्टर का हेलो लेडीज वाला डायलॉग काफी ज्यादा फेमस होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस एड में जो सबसे खास बात है वो ये है कि हर सेकंड लोकेशन के साथ साथ इनके कपड़े भी चेंज होते रहते थे। जहां ये 1 सेकंड में बाथरूम से बीच में पहुंच जाते थे और बीच से समुद्र में, और इनका ये हर सेकंड का ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। इनका हर पल लोकेशन चेंज करना जितना इंटरेस्टिंग था, ये उतना ही मेकर्स के लिए डिफिकल्ट भी था। हाँ, हमें पता है आप यही बोलेंगे कि भाई इसमें डिफिकल्ट क्या है, सब कुछ ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही तो हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सभी चीजें जितनी आसान दिखती हैं उतनी होती नहीं, और यहाँ पर भी इस ऐड को बनाते वक्त इन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े थे, जिसमें हर एक सेकंड में इन्हें अलग अलग एक्शन लेना पड़ा था, जो कि वाकई बहुत ही शानदार लग रहा था। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा यहाँ पर अपनी नजर डालिए। तो देखा आपने, अगली बार जब इस तरह का कुछ दिखेगा आपको तो जरूर याद कर लीजिएगा कि ये काफी एफर्ट वाला काम है। रॉबरी फ्रोजन इन टाइम। दोस्तों, हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले लोग समय के साथ खेल सकते हैं, लेकिन क्या ये समय को रोक सकते हैं? अब ये बात तो पक्की है कि हमें हॉलीवुड मूवीज इतनी ज्यादा पसंद होती है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ परफेक्टली होता है, यहाँ तक कि चोरी के सीन भी। लेकिन एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले भी इसे पूरी तरह से फ्रीज कर सकते हैं। अब जैसे कि आप डायरेक्टर एडम द्वारा तैयार की गई इस ऐड को ही देख लीजिए, जहां पर उन्होंने रॉबरी के एक पूरे सीन को ही फ्रीज कर दिया। फिर चाहे वो रॉबर्स हो, पुलिस हो, फायरिंग हो या फिर डरे सहमे ये लोग हों, ये सब कुछ इस पूरी सीन में फ्रीज हो चुका है, मानो सबको एक साथ स्टैच्यू में बदल दिया गया हो और कोई भी हिलने को तैयार ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ इस सीन में दिखाया गया और ये एक एडवर्टाइजमेंट के लिए किया गया था, जहां इस तरह के ऐड बनाने के लिए न सिर्फ बेहतरीन एक्टिंग की जरूरत थी बल्कि बहुत सारा एफर्ट भी लगा था। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी ये ऐड बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हुआ है। डिसअसेंबल्ड होंडा अकॉर्ड। दोस्तों, सन 2003 में होंडा कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था। यहाँ पर सड़कों पे तो कई सारी कंपनियों की गाड़ियां दौड़ रही थी, वहीं होंडा की गिनी चुनी गाड़ियां दिखाई देती थी। ऐसे में होंडा कंपनी को यह समझ में आ गया
कि अगर उन्हें मार्केट में अपनी वैल्यू वापस से बढ़ानी है तो उन्हें कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का एक अलग ही तरीका निकाला जिसमें कार के डिसअसेंबल्ड स्टेट को अपना मेन हथियार बनाया गया और इसी के जरिए उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट की, जहां पे 2 डिसअसेंबल्ड कारों को लिया गया और 6 महीने के समय में कार के पार्ट्स को इस तरह से असेंबल करके दिखाया गया कि मानो सच में कार सामने ही बन रही हो। ऐसा करने में करीब 606 टेक लिए गए, तब जाकर ये शानदार एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हुआ, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सच में कार अब बन ही जाएगी। इस एडवर्टाइजमेंट के बाद होंडा कंपनी की ग्रोथ में काफी इजाफा हुआ और हाँ, ये वीडियो इतनी हिट हो गई कि इसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते, यहाँ तक कि इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया। राइट ऑफ कलर्स। हमें पूरा यकीन है कि 1,70,000 कलरफुल बॉल्स को एक साथ देखकर आपकी हालत बिल्कुल खराब हो गई होगी, तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये ऐड आपको और ज्यादा चौंका देगा, जहां पे कलर्स तो हैं लेकिन इतनी भारी मात्रा में कि आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कमर्शियल ऐड में कलर की बारिश कर दी गई है, जहां हर तरह के कलर्स इतने शानदार तरीके से उड़ रहे थे कि देखने वाला भी ऐसे नजारे का दीवाना हो जाए। हमें पूरा यकीन है कि इतनी बड़ी व्यवस्था देखकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। आखिर इतना सारा इंतजाम किस लिए हो रहा है? तो हम आपको बता दें कि ये इंतजाम उसी चीज के लिए हो रहा है जिसे बोरिंग समझ के आप हटा देते हैं। जी आप बिल्कुल सही समझे, ये एक एडवर्टाइजमेंट की तैयारी है जहां पे हर तरह से लोग इस ऐड को बेहतर से बेहतर बनाने में जुटे पड़े हैं, जिसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत की है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जेसन मोमोआ एट होम। दोस्तों, आप लोगों को ये चीज तो बहुत अच्छे से पता होगी कि इवेंट्स वगैरह का सबसे भारी पैसा वहां की पब्लिक से आता है। ऐसे में पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से काम नहीं चलता, बल्कि एडवर्टाइजमेंट को बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से दिखाना होता है। अब जैसे कि आप इस ऐड पे अपनी नजर डालिए, जहां पर गेम ऑफ थ्रोन्स के बेहतरीन एक्टर जेसन मोमोआ की एक्टिंग के साथ साथ ऐड के आइडिया ने भी जान डाल दी है। दोस्तों, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं कि मस्कुलर और हैंडसम जेसन मोमोआ किस तरह से आते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनकी पूरी बॉडी का हुलिया बदल जाता है और ये एक मस्कुलर इंसान से सूखी हड्डी की तरह दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये ऐड जितना भी क्रीपी दिख रहा है, इसे बनाने में उतनी ही मेहनत लगी है, जिसमें खुद जेसन मोमोआ ने बहुत ही शानदार तरीके से यह दिखाया है कि इनकी पूरी बॉडी नकली है, जहां पर हर एक सेकंड को एडिट किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। और उस पतले दुबले लड़के के लिए इनके बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि क्या सच में जेसन मोमोआ ने फिल्म में नकली बॉडी बनाई थी। टाइम ट्रैवल। दोस्तों, फुटबॉल का क्रेज कितना ज्यादा है ये तो हमें आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इस खेल का दीवाना है। हमें पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि एडवर्टाइजमेंट वाले वीडियो में फुटबॉल कहां से आ गया। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे फुटबॉल नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल आया है, जहां इंग्लिश प्रीमियर लीग की एनिवर्सरी मनाने के लिए थियरी हेनरी द्वारा एक वीडियो बनाई गई, जहां पे ये अपनी ओपनिंग स्पीच देते हैं, फील्ड में रन करते हैं, उसके साथ ही हिस्ट्री के कई यादगार पलों में ये चले जाते हैं और तो और ये अपने यंगर वर्जन के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि इतनी पुरानी वीडियो में ये कैसे आ गए, क्योंकि टाइम मशीन तो अभी तक बनी नहीं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, क्रिएटर ने बहुत ही जटिल टेक्निक का इस्तेमाल करके इस तरह की एडवर्टाइजमेंट को तैयार किया, जहां पर एग्जैक्ट वही किया गया और फिर इस पूरे शूट को ओरिजिनल फुटेज के साथ मर्ज कर दिया गया, तब जाकर इस तरह की शानदार वीडियो तैयार हुई। रबर रूम। दोस्तों, हम जब कभी भी एप्पल शब्द सुनते हैं तो खाने वाला एप्पल हमें याद आना है, लेकिन हाँ, आधे कटे हुए सेब का सिंबल हमारे दिमाग में जरूर आ जाता है, जिसका मतलब साफ है कि एप्पल कंपनी की मार्केटिंग टीम ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया है। और उसी का एक और नमूना आप इस एडवर्टाइजमेंट में भी देख सकते हैं, जहां पर एप्पल फोन का एक ऐड बनाने के लिए इस ब्रिटिश सिंगर और डांसर की एक्टिंग और डांस के अलावा ऐड बनाने का आइडिया भी बहुत जरूरी था। और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लेडी घर आती है, अपना पसंदीदा म्यूजिक लगाती है, जिसके बाद कमरा इनके मूड के अनुसार कलरफुल होने लगता है और रबर की तरह पीछे और आगे खिंचता चला जाता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि कमरा तो रबड़ का नहीं हुआ है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ रियलिस्टिक तरीके से हुआ है और एक एक शॉट को कोरियोग्राफ किया गया है, जिसे खुद हॉलीवुड डायरेक्टर स्पाइक ने डायरेक्ट किया है। तभी तो ये ऐड काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।